हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबर इंडिया के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में 9 जनवरी को होने वाली पीएम मोदी की रैली स्थगित। कोरोना संक्रमण और खराब मौसम के चलते की गई स्थगित। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद समेत कई सामग्री बरामद। देर रात यूपी के अयोध्या में लगे भूकंप के तेज झटके, 4.3 रिक्टर पैमाने पर दर्ज की गई तीव्रता। देर रात लोगों ने महसूस किया भूकंप। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में संक्रमण के मामले 1,16,000 से ज्यादा के। 24 घंटे में 302 लोगों की गई जान। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यहां के काशीपुर के एक युवक छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया। इसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। यह मामला ऐसे वक्त पर सामने आया जब पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दरअसल हरीश रावत मुख्य अतिथि के तौर पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। जनसभा के बाद अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अधेड़ छुरा लेकर मंच पर चढ़ गया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसे नीचे उतारा और छुरा अपने कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि युवक ने माइक से जय श्री राम के नारे भी लगाए। उसकी वजह से गतिविधि का जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और माइक बंद कर दिया, तभी आक्रोशित अधेड़ ने अचानक छुरा निकाल लिया और जय श्री राम नहीं बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। अयोध्या में देर रात भूकंप के तेज झटके, किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। अयोध्या में गुरुवार देर रात करीब 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रात 11:59 और 22 सेकंड पर भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई। सेंटर के अनुसार इसका केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे था। वहीं देर रात कुछ लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए और लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल भूकंप से किसी तरह का जान माल का नुकसान की खबर नहीं मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि गहलोत कोरोना की दूसरी लहर भी संक्रमित हुए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज भी लगाई गई है। इससे पहले उनके बेटे वैभव गहलोत भी बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। गहलोत ने बताया कि गुरुवार शाम ही मैंने कोविड टेस्ट कराया था, यहाँ पॉजिटिव आया हूँ। मुख्यमंत्री को बेहद हल्के लक्षण हैं। सूत्रों के मुताबिक वह घर पर ही आइसोलेट हो गए हैं। उन्होंने संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी है। गहलोत ने गुरुवार दोपहर को ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के आंकड़ों के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में संक्रमण 1,16,390 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 302 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस का आंकड़ा 85,367 तक पहुंच गया है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या आज 30,721 रही। देश में कुल मामलों की बात करें तो अब तक 3.52 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3.43 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,83,178 लोगों की अब तक की मौत भी हो चुकी है। एक्टिव मरीज यानी इलाज करवा रहे लोगों की संख्या 3,64,848 है। कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और बॉलीवुड भी इस संक्रमण से बच नहीं पा रहा है। सबके बीच कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वरा ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है।
स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से जानकारी दी कि वह और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया है। स्वरा ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों पहले से सिर दर्द और बुखार जैसे लक्षण महसूस हो रहे थे। इसकी जांच उन्होंने जब करवाई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। साथ ही उनका परिवार वायरस की चपेट में आ गया है। स्वरा ने अपने फैन से सुरक्षित रहने और मास्क पहनने की अपील भी की है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। outbreakingindia.com के मुताबिक कुल देर रात तक देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2820 हो गया है। वहीं आज 137 नए केस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 69 और केरल में 50 केस मिले हैं। 24 घंटे में नए वेरिएंट से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1121 रही, जबकि 1699 मरीज अभी भी इलाज करवा रहे हैं। देश में नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस 876 महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली में 465 केस, तीसरे नंबर पर केरल जहां 284 मामले हैं, चौथे नंबर पर राजस्थान जहां 236 और कर्नाटक जहां 226 केस दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में दुनिया के 6 देशों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते दिन पूरी दुनिया में 24,97,194 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा 4.51 लाख कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा फ्रांस में 2.61 लाख, इटली में 2.19 लाख, ब्रिटेन में 1.69 लाख, भारत में 1.14 लाख और अर्जेंटीना में 1.9 लाख कोरोना केस मिले हैं। कोरोना की वजह से दुनिया भर में अब तक 54.59 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान के 2 जिलों में अब कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। यहां पिछले 6 दिन की औसत संक्रमण दर 6% के भी पार चली गई है। वहीं 5 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना अब खतरा बन गया है। इन जिलों में संक्रमण की दर 3% के नजदीक पहुंच गई है। विशेषज्ञों की माने WHO ये मानता है कि किसी भी देश या राज्य में जब तक कोरोना की संक्रमण दर 3% से नीचे है वो नियंत्रण में मानी जाती है, यानी उसे नियंत्रित किया जा सकता है। संक्रमण दर इससे ऊपर जाने पर माना जाता है कि कोरोना अब अनियंत्रित हो चुका है। वहीं संक्रमण की दर जब 5% को पार कर जाती है तो ये माने जाते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड होना लगा है। हरियाणा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 114 केस मिल चुके हैं। इनमें से आधे NRI संक्रमित हैं, जिससे दूसरे लोगों से संक्रमण फैला है। हरियाणा में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने की बड़ी वजह NRI का आना है। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक प्रदेश में 7,912 एक्टिव केस है। प्रदेश सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए एक और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पंचकुला में स्थापित करने का निर्णय लिया है। MDU रोहतक में अब तक 140 सैंपल की जांच हो चुकी है। तीसरी लहर की शुरुआत 25 नवंबर से 5 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेस करके 7,669 इंटरनेशनल पैसेंजर्स के सैंपल लिए हैं। इनमें से करीब 134 पॉजिटिव आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट जांच के लिए 107 इंटरनेशनल पैसेंजर्स के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इनमें से 49 पैसेंजर में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक 114 केस मिल चुके हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और DGP मुकुल गोयल ने अयोध्या पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। इसके साथ ही मंडल सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। वहीं समीक्षा बैठक करने के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि मेरे और DGP मुकुल गोयल की तरफ से अयोध्या धाम और हनुमानगढ़ी में की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके तहत आधुनिक सुरक्षा भी जरूरी है। बता दें कि मुख्य सचिव बनने के बाद दुर्गा शंकर मिश्रा का अयोध्या पहला दौरा है। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण भी किया और वैक्सीनेशन को और बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। सबसे पहले तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रख सके, जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो नई विकास हो रहा है अयोध्या का, उसको लेकर के किस प्रकार के सुरक्षा को पूरी तरीके से
पुख्ता बनाई जा सके। इसको हमने हनुमानगढ़ी का जो हनुमान जी का मंदिर है उसको भी देखा और राम जन्मभूमि को भी देखा, बहुत नज़दीक से देखा, और उसके बाद उसकी सारी व्यवस्था का हमने समीक्षा किया। उसमें क्या हमने बातें की वो तो हम नहीं आपसे चर्चा कर सकते, लेकिन ये हम कर सकते हैं कि इतना एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पे ये पूरा विकसित हो रहा है। अयोध्या जनपद के बीकापुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। जहां एक और लूट की वारदात हो रही है तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ अंदाज में दबंगई घटनाएं भी आम हो रही हैं। बता दें कि मामला कोतवाली क्षेत्र के रूह खास गांव का है, जहां प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव के ही कुछ दबंग बीते रात बाइक पर सवार होकर आए और उसके ऊपर हमला कर दिया। मौके पर गांव वालों ने एक बदमाश को मौके पर ही धर दबोचा और बाइक भी ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दी। वहीं पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई न होने पर ग्रामीण काफी आक्रोशित हुए। गाड़ी पर सवार होकर आए जिसका नाम है राजेश गौर, मुंदर और दिनेश कुमार, और ये लोग हमको द्वार पर जैसे पहुँचे गाली देने लगे। हम कहें भाई साहब क्या बात है? कह रहे हैं आप लोग आप क्या कर रहे हो, रूरू खाद में क्या करवा रहे हो? हम कह रूरू खाद में इंटरलॉकिंग लग रही है। कह रहे हैं कि हमारे मर्जी से काम करोगे कि अपने मर्जी से काम करोगे? हम कहे सर हम आपका भी कहीं काम हो तो बता दीजिए, आपका भी कर देंगे। कह रहे हैं आप हमारा काम मत कीजिए, हम तुम्हारा काम खुद कर रहे हैं। उसके बाद में हम खटिए पे बैठे थे चारपाई पे, राजेश तुरंत हमारे असला निकाल के हमारे चनपट्टी पे लगा दिए। उसके बाद में मुंदर और दिनेश उसका भाई हमको मारने लगे। यूपी में मौसम ने जबरदस्त यूटर्न ले लिया है। गुरुवार को प्रदेश के 33 जिलों में कहीं रिमझिम तो हुई, कहीं तेज बारिश दिन भर हुई। लखनऊ का बारिश से हाल ही में बेहाल हो गया है। यहाँ करीब 22 घंटे से ज़्यादा रुक कर बारिश हो रही है। बुधवार देर रात करीब 3 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला गुरुवार देर रात तक जारी रहा। इसके पहले सुबह से कानपुर और गाजियाबाद में बारिश हुई। चौंकाने वाली बात यह रही कि झांसी में दोपहर को जमकर ओले गिरे। प्रदेश के जिन जिलों में बारिश नहीं हो रही है वहां बादल छाए हुए हैं, हवा में काफी नमी है। ऐसे में सर्द हवाओं का सितम बढ़ गया है। वहीं बाधा में ठंड लगने से एक किसान की मौत हो गई है। बीते 2 दिनों से जारी बारिश से प्रदेशवासियों को अभी राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी से 10 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार रात भर हुई बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि सुबह राजधानी और आसपास के कुछ जिलों में आसमान साफ होने से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही पूर्वी यूपी में सुबह के समय घना कोहरा होने की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी यूपी में ओले भी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही पश्चिम विक्षोभ के चलते अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर जम्मू कश्मीर से होते हुए हवाओं प्रदेश भर में बारिश की वजह से बन रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,928 केस सामने आए हैं, जिसके सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना की इस तीसरी लहर में बड़ी संख्या में डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, लखनऊ और पटियाला में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देश में अब तक 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हुए हैं। लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इनमें से डॉक्टर्स के संक्रमित होने की खबर लगातार सामने आ रही है। अगर मुंबई की बात करें तो 230 रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला के बालों को थूक लगाकर काटते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में वायरल होने के बाद महिला का रिएक्शन भी सामने आया है। इस वायरल वीडियो में जावेद हबीब बाल काटते हुए अजीब व्यवहार करने का आरोप लगा है। महिला के मुताबिक जावेद हबीब ने थूक लगाकर उनके बालों को काटा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जावेद हबीब बाल काटते हुए पानी का इस्तेमाल ना कर अपने थूक का इस्तेमाल करते हैं। वह यही नहीं रुकते, इस थूक में जान है कहते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर जावेद हबीब की जमकर आलोचना हो रही है।
जानकारी के लिए बता दें कि जावेद हबीब का ये वीडियो मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर जावेद हबीब की आलोचना कर रहे हैं। इस वीडियो को तमाम लोगों ने ट्विटर पर शेयर किया है। कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन दी स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया, और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया। मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर कभी जावेद। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बुल्लीबाई मामले में मुख्य आरोपी को असम से जोरहाट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता इंजीनियर के छात्र नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक 21 साल नीरज बिश्नोई इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। जोरहाट निवासी नीरज भोपाल में पढ़ता है। वो गिटहब प्लेटफॉर्म पर बुल्लीबाई ऐप का निर्माता होने के साथ साथ उसका ट्विटर अकाउंट भी चलाता है। उससे दिल्ली पुलिस के IFSO यूनिट ने गिरफ्तार किया है। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ। हर पल आपके साथ।